गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई अमन कुमार वेलकम यू अगेन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ चहल एकेडमी। और आज हमारा जो MCQ हिस्ट्री का सेशन है ये 5वां सेशन है और हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को कर रहे थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन पे। आपको पता है कि अभी बिहार में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, है ना। लेकिन हमारा टारगेट ज़्यादातर फोकस हम लोगों ने किया है किसको, जो भी कमीशंस का एग्ज़ाम है, वो चाहे BPSC हो, वो चाहे आपके AEDO हो, वो चाहे आपका जो भी TRE वाला जो एग्ज़ाम है वो हो, सारा का सारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन इससे बन सकता है। और जिन लोगों का भी प्रिपरेशन अच्छा और डेली आंसर राइटिंग, डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो लोग भी आके हमारे सेशन का लाभ उठा सकते हैं। और डेली हमारे यहाँ से एक ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री का सेशन आता है, तो देखना ना भूले फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर। कौन सा है ये आपका है? लोथल किसके किनारे है? भोगवा नदी। जो भोगवा रिवर है, भोगवा रिवर जो है ये आपका है, ये लोथल इसी के किनारे सिचुएटेड है। तो मैं आपको फ्रेंड्स एक क्लास में बता चुका हूं, आप बस रैपिड फायर सीरीज का आनंद लीजिए और आंसर कमेंट करते जाइए। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन, जल्दी से बताइए, लोथल का जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन लोथल का, ये कहाँ पे है? मैंने अभी आपको बताया है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पे है? ये आपका है लोथल, गुजरात में। लोथल इज इन गुजरात। लोथल इज इन फ्रेंड गुजरात। इसका आंसर 2 का A हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन गुजरात। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, गुजरात में कौन सा है? ये है आपका लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में है, तो लोथल इसका सही उत्तर होगा। लोथल इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन आइवरी स्केल इन हड़प्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड एट। ये फ्रेंड बोल रहा है हड़प्पा संदर्भ में एक हाथी दांत तराजू कहां पे मिला है हम लोगों को। इसका सही उत्तर कमेंट करके बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? ये भी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लोथल। मैंने आपको बताया था इसका भी सही उत्तर क्या होगा? लोथल। हाथी का जो दांत है जो हम लोग को मिला है वो कहां से मिला है? लोथल से मिला है। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ द डबल बरियल। हम लोगों को कहां से डबल बरियल, दोहरा साक्ष्य जो हमारा मिला है वो भी मिला है लोथल से ही मिला है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना चाहिए एग्जाम में। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल और धोलावीरा, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसके लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखने का ज़रूरत है। लोथल विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन आज का है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज घग्गर घाटी और उसके सहायक नदियों के बीच कौन सा स्थान स्थित है? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? घग्गर नदी और बोल रहा है उसके सहायक नदियों का। तो मैंने फ्रेंड्स आपको ये बताया था क्लास में भी, इसका सही उत्तर होगा डी। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बनावली। बनावली इसका सही उत्तर है। और बनावली एक और चीज के लिए फेमस है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्यों हड़प्पन सिटी में बनावली का और क्या इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर हल की टेराकोटा कलाकृति पाई गई है? मतलब विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ द प्लग वॉज फाउंड, मतलब कहां से हम लोग को हल मिला है? ये बनावली से ही मिला है, आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बनावली। बनावली से हम लोग को टेराकोटा मतलब मिट्टी का रेप्लिका मिला है, किसका? हल का। और जुते हुए खेत का प्रमाण आपसे पूछे कि जुता हुआ जो खेत है वो कहां से मिला है, तो वो मिला है हम लोगों को कालीबंगा से, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सा गुजरात में नहीं है। गुजरात में कौन सा स्थित नहीं है फ्रेंड्स? गुजरात में आपका बनावली स्थित नहीं है, बाकी सारा का सारा सुरकोटदा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है, लेकिन बनावली वहां पे नहीं है। पंजाब हरियाणा वाले रीजन में आपको देखने को ये मिलेगा। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी इज सिचुएटेड। देखिए फ्रेंड्स यहां पे आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा, है ना। यहां पे आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा, एक है नॉर्थ, एक है साउथ, एक है ईस्ट, एक है वेस्ट। तो मैंने यहां पे आपको बताया था जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, लेकिन यहां पे पूछा हुआ है फ्रेंड्स मंडी। तो मंडी जो है आपका, ये मंडी सिचुएटेड है आपका कहां पे? ये आपका सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश में है मंडी। और नॉर्थ मांडा है जम्मू कश्मीर में, ईस्ट में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। यहां पे क्या है? साउथ में क्या होता है आपका?
एक वेस्ट में है सुत्का गेंडोर जो आपके मकरान कोस्ट तक जाता है, और ये वाला आपका होता है मालवन। मालवन या एक और इसको बोलते हैं दायमाबाद, दायमाबाद या मालवन उसके थोड़ा सा नीचे है, दायमाबाद और मालवन। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न जो है वो है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंगित की जाती है। मतलब ये बोल रहा है पूर्वी सीमा, सबसे पूरब में। मैंने अभी ईस्ट में बात किया कि ईस्ट में कौन है, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आलमपुर इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नॉर्दर्न एक्सटेंशन क्या है, मांडा जम्मू कश्मीर में। साउदर्न एक्सटेंशन दायमाबाद महाराष्ट्र वाले रीजन में। और आपका ये जो है वेस्टर्न एक्सटेंट हो जाता है सुत्का गेंडोर, जो कि आपका चला जाता है कहाँ पे, ये चला जाता है आपका मकरान कोस्ट पाकिस्तान में। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जो हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट है भारत में, ऐसे तो सबसे बड़ा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, लेकिन ऐसे अगर इंडिया में पूछेगा तो उसका है नाम राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो भारत में स्थित सबसे ज्यादा, क्योंकि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, तो राखीगढ़ी भारत में है और सबसे बड़ा साइट है उसका। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, कालीबंगन वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। जल्दी से बताइए कालीबंगा किस नदी के किनारे है। देखिए फ्रेंड्स, कालीबंगा का जो लोकेशन मैंने आपको बताया था राजस्थान में है, और अगर आप सतलज और ज्योग्राफी पे थोड़ा भी आइडिया आपका होगा, सिंधु सतलज चिनाब ये सारे के सारे जो आपके पंजाब और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में बहते हैं, इसका सही उत्तर होगा घग्गर। घग्गर इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो घग्गर इसका सही उत्तर होगा। आंसर डी के साथ आप जाएंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ए प्लग्ड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, मतलब ये जुते हुए खेत का प्रमाण हम लोग को मिला है एक्सकवेशन से। मैंने अभी आपको बताया था ये होगा आपका कौन सा, कालीबंगा। कालीबंगा में हम लोगों को जुते हुए खेत का प्रमाण दिखता है, तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द एक्सकवेशन ऑफ चुन्नुदाड़ू वॉज डायरेक्टेड बाई। जल्दी से बताइए चन्नुदाड़ू जो है वो जगह उसका कौन किया है, ये उसका एक्सकवेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, जे.एच. मैके। जे.एच. मैके जो आदमी हैं वो उसके लिए जाने जाते हैं और उनके एक्सकवेशन के लिए जाने जाते हैं। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा जो है, हमारा अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन द बीड्स मेकिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड एट। मैंने अभी आपको बताया बीड मेकिंग इंडस्ट्री कहाँ था, चुन्नुदाड़ू। चुन्नुदाड़ू जो हमारा है, सी से चुन्नुदाड़ू, ये जो है चुन्नुदाड़ू ये बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस था फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा सी। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए और मोटिवेशन मुझे मिले वीडियो बनाने का। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं पूरे इतिहास का MCQ क्वेश्चन लगभग 5 से 10 हज़ार MCQ क्वेश्चन में साल भर में करवाने वाला हूँ आपको। और डेली मेरे चैनल पे जो हमारा चहल एकेडमी का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे डेली आपको करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सेशन मिलेंगे, तो आप इसको देखना ना भूलें। बहुत ही टफ टॉपिक होता है और इससे आपको जितने भी BPSC और UPSC के छात्र हैं इससे जुड़े रहें और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अगले क्लास में, और हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, ऑल द बेस्ट।